बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक क्यूरी थी अबाउट डीप वेब और डार्क वेब, और उसके बारे में मुझे क्वेश्चन किया गया था कि हाउ वी कैन यूज़ द डार्क वेब एंड डीप वेब एंड व्हाट इज़ दिस थिंग। तो इस वीडियो में न सिर्फ हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि डार्क वेब या डीप वेब है क्या चीज़, और बल्कि हम ये भी जानेंगे कि हाउ वी कैन इंस्टॉल इस पर्टिकुलर ब्राउज़र और हम किस तरीके से इसको हम सर्फ कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ टॉप वेबसाइट्स भी शेयर करूंगा जो कि डेफिनेटली इलीगल नहीं है, इसलिए यू कैन सर्च दैट वेबसाइट्स एज वेल ऑन द डीप वेब और डार्क वेब। सो डीप वेब है क्या चीज़? डीप वेब एक्चुअली रेफ़र किया जाता है हर उस ऑनलाइन चीज़ को जो कि सर्च इंजन से हम सर्च नहीं कर पाते। इट मीन्स जैसे कि आपका जीमेल का इनबॉक्स मैसेजेस हैं, आपके डायरेक्ट मैसेजेस हैं ऑन सोशल मीडिया, और इसी तरीके से आपके कुछ फेसबुक के, ट्विटर के प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, तो वो हम यूजली ऑनलाइन से वेब से सर्च नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम डीप वेब के अंदर जा सकते हैं और डीप वेब को यूज़ किया जा सकता है। डार्क वेब जो है वो डीप वेब ही का एक हिस्सा है और उसको सब डिवाइड कर दिया गया है, और उसकी वजह यह है कि ये डार्क वेब का जो सेक्शन है वो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उन इलीगल एक्टिविटीज़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रेड है, वीपन्स डीलिंग है, पोर्नोग्राफी है, इस तरह के बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो कि अक्कर होती हैं ऑन द डार्क वेब। डार्क वेब के अंदर आप छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक परचेज कर सकते हैं। इवन व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड विद डीप वेब और डार्क वेब इन 2016, तो जिस शख्स ने मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसने कहा था कि इवन यू कैन परचेज एटम बम ऑन द डार्क वेब। मे बी उसने थोड़ा एग्जेजुरेट किया हो, लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ऑन द डार्क वेब। डार्क वेब या डीप वेब के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो नॉर्मली यूजुअली आम रुपयों से या डॉलर्स में नहीं की जाती, बल्कि उसके लिए क्रिप्टो करेंसी का जो है वो यूज़ किया जाता है, और यूजुअली बिटकॉइन जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर दिस पर्पज़। डीप वेब और डार्क वेब को एनोनिमस ब्राउज़र के साथ जो है वो सर्च किया जाता है, अदरवाइज़ आप सिंपल ब्राउज़र पे उसको सर्फ नहीं कर सकते। उस एनोनिमस ब्राउज़र को टॉर कहा जाता है। टॉर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को सीरीज़ ऑफ रिले के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है, और जब भी आप किसी दूसरी इंडिविजुअल के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में राब्ता करते हैं, ये आपके आईपी एड्रेस को आइडेंटिफिएबल बना देता है, और आप आइडेंटिफाई नहीं हो सकते और ना ही ट्रेस हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हैं और जहाँ से हम टॉर ब्राउज़र को यूज़ करते हुए अमेरिका में किसी शख्स से बात करते हैं, तो होता ये है कि अमेरिकन शख्स को हमारा आईपी नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसको हज़ारों आईपीज़ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि हज़ारों आईपीज़ से उसकी तरफ मैसेज आ रहा है। डार्क वेब के सर्च इंजन्स जो हैं वो आपको लुक देते हैं जस्ट लाइक 1990s के जिस तरह से सर्च इंजन्स थे, और उसके अंदर कोई भी ज़्यादा चेंज आपको नज़र नहीं आती। उसी तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आल्सो आप अगर टॉर ब्राउज़र पे इसको सर्च कर रहे हैं तो आपको स्लो स्पीड जो है वो फेस करनी पड़ती है, और आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। डार्क वेब जो है वो हरगिज़ इलीगल नहीं है, वो लीगल है। उसके अंदर आप सर्फ कर सकते हैं डीप वेब के अंदर, डार्क वेब के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं अगर आप उनमें मुलव्वस होते हैं तो फिर वो डेफिनेटली लीगल हो जाती है और उस पर आपको सज़ा मिलेगी। सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब को किसने ईजाद किया। तो एक्चुअली डार्क वेब की मौजूद जो है वो यूएस गवर्नमेंट की एजेंसी CIA है, और उन्होंने स्पाइक्स कम्युनिकेशन के लिए इसको फर्स्ट टाइम 2002 के अंदर ईजाद किया था। इस टेक्नोलॉजी को ओनियन राउटर
भी कहा जाता है। और टॉर जो है इसका भी मतलब जो है वो टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड ओ आर फॉर ओनियन राउटर इसको कहा जाता है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हम डार्क वेब से ट्रैक हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, हम बिल्कुल भी ट्रैक नहीं हो सकते। हम सेफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट अगर हम सीरियस क्राइम्स के अंदर या इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि CIA जो है वो कुछ जद्दोजहद के बाद हमें ट्रैक कर पाए, बिकॉज इट्स द product of CIA, although it's not very much possible for CIA itself, लेकिन जो है वो आपको ट्रैक कर सकते हैं आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स। सवाल ये भी पूछा जाता है कि डार्क वेब सेफ है या नहीं। तो डार्क वेब जो है वो आल तो कि सेफ है, और जब तक कि आप इसके अंदर इलीगल गुड्स और सर्विसेज को जो है वो सर्फ नहीं करते। आल्सो आप इर्रेलेवेंट लिंक्स पे अगर आप क्लिक नहीं करते तो आप सेफ हैं। अदरवाइज यूजुअली डार्क वेब के अंदर आपको मालवेयर्स और वायरसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलते हैं, और बार बार आपको लिंक्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, और यूजुअली लोग जो है उनके डिवाइसेस जो हैं वो उस मालवेयर से इफ़ेक्ट हो जाते हैं आफ्टर सर्फिंग डार्क वेब। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप डार्क वेब यूज़ करें तो उसके अंदर VPN का इस्तेमाल करें, और एंटीवायरसेस आपके कंप्यूटर पे ज़रूर इंस्टॉल होने चाहिए। कई लोगों का सवाल होता है कि .onion साइट्स कौन सी होती हैं। तो डार्क वेब के ऊपर जो भी साइट्स सर्फ की जाती हैं जो कि आम इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होती और उनको सर्फ नहीं किया जा सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गूगल में या इसको बिंग में या किसी भी सर्च इंजन में हम इनको सर्च करते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आती, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं देंगी। इनके लिए स्पेशलाइज्ड जो है वो सॉफ्टवेयर है या टूल है जिसको हम टॉर ब्राउज़र कहते हैं, और उसके अंदर ही ये अवेलेबल होती हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि डार्क वेब कितनी बड़ी है, यानी इसकी जो है टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। तो अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ होल इंटरनेट जो है वो डार्क वेब यूज़ करती है, आल्दो इट्स नॉट ए एक्यूरेट कैलकुलेशन, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ओके, तो आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले आपको टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके, और मेन ब्राउज़र से आप कोशिश करें। यूजुअली आपको एरर आ जाता है, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टॉरेंट। पायरेट बे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल मेक ए वीडियो ऑन टॉरेंट्स एज वेल, और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉर ब्राउज़र को हमने जो है वो ओपन किया एंड जस्ट इंस्टॉल इट, और लेट्स सी के हाउ वी कैन एक्सप्लोर द डार्क वेब। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉलेशन के बाद हम रिज्यूम करेंगे वीडियो। ओके, सो नाउ यू कैन सी वी कैन फिनिश इट, और आप टॉर ब्राउज़र जो है वो रन हो जाएगा हमारे सिस्टम पे। सो लेट्स क्लिक ऑन फिनिश। ओके, जब हम फर्स्ट टाइम टॉर ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। टॉर नेटवर्क, यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन। आई वुड लाइक टू मेक डायरेक्ट कनेक्शन टू द टॉर नेटवर्क। दिस विल वर्क फॉर इन मोस्ट सिचुएशन। द कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन इज सेंसर्ड और प्रॉक्सीड, और ये वाला ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ करनी है तो ये वाला जो है ये ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन रहेगा। वी विल जस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट वन ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। ब्राउज़र ओपन हो चुका है, एंड यू कैन सी कि इट्स जस्ट लाइक फायरफॉक्स और क्रोम ब्राउज़र एट आवर सिस्टम। जहाँ पे आप देख सकते ब्राउज़र की वजह से हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। सो इस सिस्टम से मैंने टॉर ब्राउज़र को डिलीट कर दिया है और दूसरे सिस्टम पे मेरे मौजूद है, एंड आई कैन सर्फ फ्रॉम देयर। एनी हाउ, हम सर्फिंग की बजाय मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ कुछ मेन वेबसाइट्स की जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं इनसाइड डार्क वेब। सबसे पहली साइट है मेल टू टॉर। मेल टू टॉर जो है वो मेलिंग के लिए यूज़ की जाती है। डेफिनेटली गूगल
या याहू या पिंग, आउटलुक एक्सेट्रा की जो ईमेल्स हैं वो सिक्योर नहीं होती और सारा डेटा जो है वो उस कंपनी के पास जा रहा होता है एंड ही कैन शेयर विद द एजेंसीज एज वेल। तो अगर आप सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं और आप ईमेल्स करना चाहते हैं विदाउट ट्रैकिंग तो आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं, मेल टू टॉर। और इसके बाद है हिडन विकी। हिडन विकी एक विकीपीडिया टाइप वेबसाइट है जिसके अंदर आपको लॉट ऑफ लिंक्स मिल जाएंगे ऑन द टॉर, वेदर इलीगल लिंक्स और लीगल लिंक्स। इसके बाद फेसबुक का एक वेरिएंट ओनियन पे भी है, टॉर ब्राउज़र पे भी है, जिसका ना लिंक कुछ इस तरीके से है और इसको भी आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक नॉर्मल वेब पे। और इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे आप हर किस्म की पोस्ट शेयर कर सकते हैं, आल्सो आप एनोनिमस यूज़र के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टरगो एक सर्च इंजन है डार्क वेब का और यहाँ से आपको डिफरेंट लिंक्स और डिफरेंट चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। प्रोपब्लिका एक न्यूज़ वेबसाइट है और इस न्यूज़ वेबसाइट में नॉर्मल न्यूज़ वेबसाइट्स में फ़र्क यही है कि ये वाली वेबसाइट जो है इसके अंदर ज़्यादा सच्चाई आपको बताई जाती है और चूँकि आम जो वेबसाइट्स हैं जब मीडिया एजेंसीज़ हैं उन पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और ये हर किस्म की को यहाँ से मिल जाती है। इसी तरीके से सोइलैंड न्यूज़ की वेबसाइट है, ये भी इसी तरह से काम करती है। उसके बाद टॉर लिंक्स की एक वेबसाइट है जिससे आपको टॉर के डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिंक्स मिलते हैं। उसके बाद CIA की मेन वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और CIA को अगर आपने कोई सीक्रेट मैसेज करना है विदाउट शोइंग योर आइडेंटिटी तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योर ड्रॉप एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप मीडिया को शेयर कर सकते हैं, लाइक इमेजेस, लाइक टेक्स्ट, और इसको आप दूसरे लोगों के साथ सीक्रेटली शो कर यानी शेयर कर सकते हैं। इस वेबसाइट को जो है द गार्डियन, प्रोपब्लिका, वाशिंगटन पोस्ट और लॉट ऑफ अदर जो बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ वगैरह हैं या सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। हिडन आंसर्स के अंदर जो है ये वेबसाइट जो है ये एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही काम करती है, लाइक और इसके अंदर आप कंटेंट अपलोड भी कर सकते हैं एनोनिमसली और आप ट्रैक नहीं होते हैं, इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद डार्क लायर नाम की वेबसाइट है, इसके अंदर भी आप इमेजेस, पोस्ट, कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, मैसेजेस डिलीवर कर सकते हैं लोगों को और विदाउट शोइंग योर आइडेंटिटी। उसके बाद गैलेक्सी 3 एक और सोशल मीडिया वेबसाइट है। अगर आप फेसबुक से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि फेसबुक में फिर भी शक रहता है कि वो आपके डेटा को डिस्क्लोज ना कर दे, तो इसलिए गैलेक्सी 3 एक और सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसमें आपको बिल्कुल कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता और आप अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोगों के साथ जो है वो चैट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद साइंस हब एक वेबसाइट है और ये जो साइंस हब वेबसाइट है ये इसके अंदर आपको साइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर्स वगैरह, रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे और ऐसी साइंटिफिक नॉलेज मिलेगा जो कि आम वर्ड में आपको वो नहीं मिलता ऑन गूगल और एनी अदर थिंग। और इसके बाद हमारे पास smartmixer.io है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी बिटकॉइन की ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी को हाइड करता है और लोगों को ये नहीं पता होता कि किस बंदे ने किसकी तरफ बिटकॉइंस भेजे हैं। टॉर सर्च इंजन जो है ये भी एक सर्च इंजन है ऑन दी टॉर वेबसाइट, टॉर इंजन जो कि आपको सर्चेस देता है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के ओनियन लिंक्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं और ये सबसे बड़ा सर्च इंजन है ऑन ओनियन प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ चीज़ें थी, इन वेबसाइट्स को आप अपने तजस्सुस के लिए ज़रूर ओपन करें और देखें। इसके अंदर आपको लिस्ट, आप जब विकी पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी इलीगल वेबसाइट्स और एक्टिविटीज़ की, तो उनसे बच के रहें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।